हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम करेंगे जयपुर पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आमेर से। आमेर, जैसा कि आप सभी को पता है, आमेर कछवा वंश की राजधानी था और आमेर का नाम अम्बरीश ऋषि के नाम पे पड़ा। आइए जानते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग, जिसे 21 जून 2013 को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आमेर को एक कछवाहा राजकुमार काकिलदेव, जो कि धोलाराय के पुत्र थे, इन्होंने 1036 ईस्वी में यहाँ के मीणा शासकों से उनको हराकर यह दुर्ग प्राप्त किया और 1707 में इस दुर्ग पर बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण किया और इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। मोमिनाबाद। उसके बाद जयसिंह जी ने आमेर, मेवाड़ और जोधपुर तीनों की संयुक्त सेना से इस पे आक्रमण किया और खुद का शासन स्थापित किया। और यहाँ पे एक केसर बाग है, जिसे सैफरॉन गार्डन भी कहते हैं। सैफरॉन गार्डन, जो कि इस झील में बनाया गया है। इसका टेम्परेचर कम रखने के लिए इस झील के बीचों बीच इसे बनाया गया है। और यहाँ इसका एक प्रवेश द्वार, जिसे गणेश पोल कहते हैं, गणेश पोल या हाथी पोल भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पर गणेश जी की चतुर्भुज आकृति की पद्मासन मुद्रा में मूर्ति विराजमान है। और फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार कहा है। सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शीश महल। शीश महल को दीवाने खास भी कहते हैं। दीवाने खास। और यहाँ कांच के उत्तल टुकड़ों से सजावट की गई है। इसीलिए महाकवि बिहारी जी ने इसे दर्पण धाम भी कहा है। दर्पण धाम। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका निर्माण, वर्तमान जो निर्माण है, इसका निर्माण जय सिंह जी ने पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट, शिला देवी मंदिर। शिला देवी माता को अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं और आमेर के महलों में इनका मंदिर बना हुआ है। और इनका मंदिर का वर्तमान जो निर्माण है वो मान सिंह सेकंड ने करवाया था। मान सिंह द्वितीय ने पूर्ण करवाया था, जिनका कार्यकाल था 1922 से लेके 1949। और यहाँ जो मूर्ति स्थापित है वह है राजा मान सिंह फर्स्ट जैसोर, जो कि बंगाल में है। वहाँ के शासक केदार कायत को परास्त करके वहाँ से लाए थे। इन्हें 1604 में परास्त करके वहाँ से लाए थे। वैसे कहते हैं कि शिला देवी जी की मूर्ति जहाँ स्थापित होती है उस राज्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। तो मान सिंह जी ने वहाँ के पुजारियों को डरा धमकाकर वहाँ से मूर्ति ली और उसके बाद उन्हें पराजित कर इन्हें आमेर में लाकर इनका मंदिर बनवाया। नेक्स्ट,
जगत शिरोमणि मंदिर, इन्हें स्थानीय लोग लालाजी मंदिर भी कहते हैं। लालाजी मंदिर। आमेर में स्थित वैष्णो मंदिर, वैष्णो मंदिर, इसका निर्माण मानसिंह जी की पत्नी ने, पत्नी जिनका नाम था कनकावती, अपने पुत्र की याद में जगत सिंह, जिनका कि 1599 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, निर्माण करवाया। यहाँ कृष्ण जी की काले रंग की वही मूर्ति है जिनकी पूजा मीराबाई किया करती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जयगढ़, जिसकी नींव 1623 ईस्वी में मानसिंह फर्स्ट ने रखी, मानसिंह फर्स्ट ने रखी। वह इसका निर्माण पूरा मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। इसमें एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़, विजयगढ़, जहां जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ अस्त्र शस्त्र का संग्रहालय भी है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी जयबान तोप स्थित है, जयबान, जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील बताई जाती है। यहाँ एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी बना हुआ है जिसे दिया बुर्ज भी कहते हैं, दिया बुर्ज। और इसमें एक तोप ढलाने का कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नाहरगढ़ का किला। इसके काफी उपनाम हैं। इसे जयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं, इसे जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं, और इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, सुदर्शनगढ़। इसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने, सवाई जयसिंह सेकंड ने शुरू करवाया, और वर्तमान स्वरूप में इसका सवाई राम सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप तैयार किया। इसे मराठों के आक्रमण से रक्षा के लिए बनाया गया। और इसके अंदर माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया, जो है चांद महल, लक्ष्मी प्रकाश, वसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश और आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश। आइए नेक्स्ट देखते हैं गोविंद देव जी मंदिर। यह गौड़िया या वल्लभ संप्रदाय का राधा कृष्ण का मंदिर है। इसका निर्माण 1735 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ गोविंद देव जी की वृंदावन से लाई गई मूर्ति विराजमान है।
बिना खंभों का यह एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह ने गोविंद देव जी को कछवाहों का वास्तविक शासक घोषित किया। जिस प्रकार बप्पा रावल ने एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक बताया था। नेक्स्ट, सिटी पैलेस। इसे चंद्र महल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिटी पैलेस। इसका निर्माण 1729 से 32 के मध्य सवाई जयसिंह ने विद्याधर भट्ट के निर्देशन में अतिथियों के ठहरने के लिए निर्माण करवाया। इसके वास्तुकार थे याकूब। यह 5 मंजिला इमारत है। ब्रिटेन के महाराजा एडवर्ड सप्तम व महारानी अलेक्जेंड्रा इसी में ठहरे थे। यहाँ 2 चांदी के बड़े बड़े पात्र रखे गए हैं। वह पात्र माधो सिंह जी ने बनवाए थे। माधो सिंह जी सेकंड ने बनवाए थे। उन्होंने बनवाए थे क्योंकि उन्हें एडवर्ड सप्तम के जब राज्याभिषेक था तो वहाँ बुलाया गया था। तब माधो सिंह जी ने कहा कि हम वहाँ जाके उनका खाना पानी थोड़ी करेंगे, तो वह चांदी के 2 बड़े बड़े पात्रों में गंगाजल भरवा के लेके गए थे और अपना अन्न और दूध के लिए अपनी स्पेशल गाय लेके गए थे। मतलब हर सामान खुद का लेके गए थे, इसीलिए उन चांदी के पात्रों को यहाँ रखवाया गया है। नेक्स्ट, मुबारक महल। यह इसी की एक मंजिल का नाम है और इसे हिंदू शैली का आदर्श नमूना कहा जाता है। आदर्श नमूना। बाकी आमेर के महलों में 3 शैलियों का मतलब 3 शैलियों द्वारा आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया है। वह मुगल शैली, हिंदू शैली वह तीसरी है यूरोपीय शैली। नेक्स्ट, है शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर का निर्माण माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। माधो सिंह फर्स्ट ने जयपुर की चाकसू तहसील में शील की डूंगरी के पास यह मंदिर स्थित है। शीला माता जी का वाहन गधा है। वह इनकी पूजा चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे शीतलाष्टमी भी कहते हैं को खेजड़ी की पूजा की जाती है। वह बासीड़ा चढ़ाया जाता है। बासीड़ा बोले तो रात को बनाया हुआ भोजन। रात का भोजन। इस माता के अनेक सारे उपनाम हैं। इन्हें बच्चों की संरक्षिका, महामाया,
महामाया माता, माता मावड़ी, सेडल माता व चेचक वाली देवी कहा जाता है। चेचक वाली देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि चेचक होने पे इनकी पूजा की जाती है और यह एकमात्र मंदिर है जहां शीला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। मतलब खंडित मूर्ति पूजे जाने वाली एकमात्र देवी है शीला माता। नेक्स्ट है हवा महल। हवा महल, इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा अपनी रानियों को गणगौर की सवारी दिखाने के लिए करवाया गया। इसके वास्तुकार थे उस्ताद लालचंद। ये 5 मंजिलों में है। फर्स्ट है शरद मंदिर, फिर है रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, फोर्थ है प्रकाश मंदिर व फिफ्थ है हवा मंदिर। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय 1983 से इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। राजकीय संग्रहालय। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, इसमें 953 खिड़कियां, 365 जाली झरोखे हैं और सभी खिड़कियां पूर्व साइड में खुलती है। पूर्व दिशा में खुलती हैं और इसका आकार कृष्ण मुकुट के समान है, या इसे पिरामिड नुमा आकृति भी कह सकते हैं। पिरामिड नुमा। और यह लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लाल मंदिर, क्योंकि इसका निर्माण लाल पत्थर से करवाया गया है, जो लाल पत्थर अलवर से लाया गया था। तो थैंक यू आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। यह पार्ट 2 था।